राजनाथ सिंह संबोधित भी करेंगे। चूंकि 18 सितंबर से इलेक्शन है जम्मू कश्मीर में और उससे पहले कल गृह मंत्री मौजूद थे। 2 दिन का उनका दौरा था। कल और परसों उन्होंने जम्मू कश्मीर में रहकर लोगों को संबोधित भी किया, मैनिफेस्टो भी जारी किया और कार्यकर्ताओं से बात भी की। चुनावी रैली में उन्होंने कई बड़ी बातें भी दोहराई। साथ ही साथ अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दौरा खास कहा जा रहा है। जम्मू कश्मीर इलेक्शन से जोड़कर इन सभी दौरों को देखा जा रहा है। उधर राहुल गांधी भी पहुंचे थे जम्मू कश्मीर के दौरे पर। 2 दिन का दौरा था और उन्होंने भी अपने चुनावी भाषण में कई बड़ी बातें कही और दोहराई। बड़ी खबर इस वक्त की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जम्मू कश्मीर का दौरा। कल ही खबर सामने आई थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से कहा गया था युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, किसी भी तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और ऐसे में रामबन और बनिहाल में ये चुनावी सभाएं होनी है। राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कैंपेन के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। वो रामबन और बनिहाल में चुनावी रैली करेंगे। राजनाथ सिंह बीजेपी के स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। रक्षा मंत्री के दौरे के चलते श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। 40 स्टार प्रचारकों की सूची है जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी नाम है। गृह मंत्री अमित शाह कल और परसों 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे। उससे पहले राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर गए थे और ऐसे में एक के बाद एक बड़े शहरों का जम्मू कश्मीर पहुंचना हो रहा है। और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल है। आज राजनाथ सिंह रामबन और बनिहाल में पहुंचकर चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। जाहिर सी बात है बीजेपी के मैनिफेस्टो में जिन बातों का जिक्र है उनका भी यहाँ भाषण में मुद्दा होगा और साथ ही साथ एनसी और कांग्रेस का जो गठबंधन है उस पर भी राजनाथ सिंह निशाना साधते हुए जाहिर सी बात है कि नजर आएंगे। मेरे सीनियर कुलीग अजय जांडियाल इस खबर को लेकर जुड़ गए मेरे साथ में ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, लगातार बीजेपी के बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं, किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। 2 दिन गृह मंत्री अमित शाह रहे और आज पहुंच रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। जिस तरीके से लगातार चुनावी जो है प्रचार तेज हुआ है और खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक हैं, बड़े नेता हैं, उनके सिलसिले का पहुंचना भी तेज होने लगा है। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन तक जम्मू कश्मीर में रहे और उन्होंने लगातार जो है जनसभाएं की, अपने कार्यकर्ताओं से बैठक की, मैनिफेस्टो लॉन्च किया और खासतौर पे विपक्ष को जो है वो लगातार अब जब अगला दिन चला है तो नेक्स्ट डे मतलब कल अमित शाह वापस लौटे थे। आज राजनाथ सिंह जो है वो 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। लगभग 12 बजे के करीब जो है आपको बता दूं कि राजनाथ सिंह जो है वो पहुंचेंगे रामबन में, वहां पर एक जनसभा को संबोधित करेंगे और अपने जो उम्मीदवार हैं उनके पक्ष में वोट मांगेंगे। वहीं दूसरी जो जनसभा है वो होने वाली है डोडा में और कहीं ना कहीं मंशा बड़ी साफ है कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर का ये जो चुनाव है इसमें बीजेपी जो मैजिक नंबर है 46 का उसे हासिल कर सके और यहाँ पर अपनी सरकार बना सके। क्योंकि 2014 में जब सरकार बनी थी तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन के लिए पीडीपी का सहारा लेना पड़ा था और वो 3.5 साल का सरकार चली और उसके बाद जो है बीजेपी ने हाथ पीछे खींचा और सरकार गिर गई। उसके बाद से लगातार चुनाव नहीं हुए थे, मगर उसके बाद कई ऐसी बड़ी चीजें हुई जिसमें 317 का टूटना, जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी गतिविधियां जो चल रही थी उसमें कमी आना, अलगाववादी नेताओं की का जहां पे उसमें जो होता था हड़ताल बंदकाल, वो तमाम चीजें बंद होना, एक बड़ी चीजें हैं जो हुआ है और उसी को लेकर जो है बीजेपी आज कहीं ना कहीं सत्ता में वापस आने के प्रयास कर रही है। लगातार हमलावर है विपक्ष पर कि पुराने जो नेता यहाँ सरकारें रही वो सिर्फ अपीजमेंट की पॉलिसी को लेकर आगे बढ़े, यानी कि लोगों को खुश करना और उसके बाद वोट हासिल करना, जबकि यहाँ की तरक्की पर कोई काम नहीं हुआ। जिस तरीके से आपने अभी जिक्र किया कि अलग अलग मुद्दे हैं जो जम्मू कश्मीर के लोगों के जहन में ताज़ा हैं और उन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपने वोट का इस्तेमाल लोग करने वाले हैं। 18 सितंबर के लिए दिन अब कम बचे हैं और लगातार बड़े चेहरों का पहुंचना हो रहा है। 40 स्टार प्रचारकों की सूची सामने आई थी बीजेपी की तरफ से और उसमें हम देख रहे हैं लगातार बड़े फेसेस पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी को कब पहुंचना है, अजय अगर जानकारी आप दे पाएं तो। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम भी स्टार प्रचारकों की सूची में टॉप पर बताया जा रहा था। और इधर कांग्रेस की तरफ से कौन कौन पहुंचेगा? राहुल गांधी तो 2 बार जा चुके हैं। देखिए, कांग्रेस की तरफ से भी बड़े नाम जो हैं उनमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी
मल्लिकार्जुन खड़गे, अपना वेणुगोपाल और तमाम बड़े नेता हैं। मगर वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जो ये लीड कर रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री मोदी का नाम शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही यहाँ पहुंच चुके हैं और आने वाले दिनों में एक बार फिर से यहाँ पर आएंगे। उसके साथ साथ आपको बता दूं कि राजनाथ सिंह आज पहुंचेंगे। योगी आदित्यनाथ का नाम है, प्रधानमंत्री खुद जो है वो 14 तारीख को जो है वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे किश्तवाड़ में। और उसके बाद जो है ये सिलसिला लगातार चलता रहेगा, जिसमें बड़े नाम जो है जेपी नड्डा का है। इसके अलावा जो नितिन गडकरी हैं और तमाम बड़े जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, वो जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो जनसभाएं कर लोगों को भारतीय जनता पार्टी अगले 5 सालों में क्या करने वाली है उसका जो है वो कहीं ना कहीं ब्यौरा देंगे और उससे यहाँ पर वोट हासिल करने की कोशिश करेंगे। 2014 में 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी। इस बार का जो आंकड़ा है, भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर लगभग 35 से 40 सीटें जीतने की कोशिश में है, जबकि उनका मानना है कि कश्मीर की जो कुछ सीटें निर्दलीय जो लड़ रहे हैं, जब वो जीतेंगे उनके साथ वो गठबंधन करके यहाँ सरकार बना सकते हैं। अच्छा, चूंकि एज अ जर्नलिस्ट भी आप लोगों के बीच में रहते हैं अजय, और सबसे ज़्यादा मायने रखता है आम जनता के दिल दिमाग को टटोलना चुनावों के दौरान, और उसमें बड़ा आनंद भी आता है जब लोग खुलकर बात करते हैं, जब लोग खामी भी बताते हैं, जब लोग खूबी भी बताते हैं। तो माहौल अभी क्या है? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में 2014 में जब बीजेपी सत्ता में आई थी तो एक ये कहा जाए कि अनएक्सपीरियंस्ड लोग थे, जिनको जो विधायक बने, जो मंत्री बने, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, काम कैसे होने हैं, किसके होने हैं, क्या कहाँ से क्या करना है। ब्यूरोक्रेसी में उनकी जो है इतनी पकड़ नहीं थी, और ब्यूरोक्रेसी में अगर पकड़ना हो तो आप जानते हैं कि किस तरीके से कोई भी नेता या मंत्री जो है उसका कुछ नहीं हो पाता। ये वजह रही कि भारतीय जनता पार्टी वो नहीं कर पाई जो करना चाहती थी, और वही चीज जो है वो केंद्र में बैठे जो भारतीय जनता पार्टी के आला कमान है उन्होंने भी इसको महसूस किया। यही वजह है कि आप देखें तो लोगों का रोष जो है, जो आम लोग हैं, जब वो बात करते हैं तो आम लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जीते तो सही मगर उन्होंने काम नहीं किए, और इसी वजह से उनका जो रोष है लोगों का, वो रोष बीजेपी के नेताओं से है कि जब मौका मिला था काम नहीं किए। इनका जब इनके पास कोई जाता था तो इनका कहना होता था कि देखिए हमारी कोई सुन नहीं रहा है। पहले पीडीपी होती थी तो मुख्यमंत्री वो थी, इस वजह से नहीं सुनता था। ब्यूरोक्रेसी में कोई हालत ये थी कि जब ये किसी को डीओ लेटर भी देते थे किसी काम के लिए तो वो नहीं हो पाते थे। तो ये वजहें थी, मगर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब ये चीजें सीखने लगे और उसके बाद जो पकड़ बनी उसके बाद सरकार गिर गई, तो ये दिक्कत थी। मगर अब जो इम्प्रेशन लोगों में पड़ा था वो लोगों में इतनी जल्दी से गया नहीं, और लोगों को आज भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता यहाँ पर जिनको मैंडेट मिला था, जो जीते थे, वो कहीं ना कहीं यहाँ फेल हुए। और इसी वजह से आप देखें तो दिल्ली ने जो है वो इस बार लगभग 60% जो पुराने चेहरे थे उनको बदल दिया, चाहे वो निर्मल सिंह हो जो कि उप मुख्यमंत्री रहे थे। इसके अलावा कई ऐसे मंत्री हैं जिसमें सुखनंदन चौधरी का नाम शामिल है, श्याम चौधरी का नाम शामिल है। ऐसे कई मंत्री हैं जिनको टिकट नहीं दिए गए। इसके पीछे की मकसद, इसके पीछे की वजह साफ है कि ऐसे लोगों को लाया जाए, नए चेहरों को लाया जाए जो काम करने वाले हों, और उसी के बलबूते पर जो है वो चुनाव लड़ा जा रहा है। वही अगर आप देखें तो मुकाबले की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा जो हो रहा है वो इस चीज से भी हो रहा है कि कांग्रेस में अंदर खाने से काफी जो है वो विवाद चल रहा है। कांग्रेस में हालत ये है कि कांग्रेस आज तक अपने जो कैंडिडेट की लिस्ट है, जो फाइनल लिस्ट है, अभी तक वो नहीं दे पाई जो जम्मू शहर से जिनको लड़ना है। और हालत ये है कि मैंडेट हर रोज एक नाम आता है, दूसरे दिन दूसरा नाम चला जाता है। हर जगह पर जो लोग नेता जो कांग्रेस के हैं जिनको मैंडेट मिलना चाहिए उनको मैंडेट मिल नहीं रहा है। दूसरा जो है वो कहता है कि अगर मुझे मिलेगा तो मैं इसके विपक्ष में खड़ा हो जाऊंगा। एक एग्जाम्पल आपको दूं तो ताराचंद पूर्व डिप्टी सीएम रहे हैं कोर्ट से, उनको जो है उनकी जिस सीट पे वो लड़ते थे वो सीट जो है पहले रिजर्व थी, अब उसे ओपन कर दिया गया है। तो वहां पर जो मदन लाल शर्मा जो खुद सांसद थे, उनके बेटे काफी अरसे से वहां काम कर रहे हैं,
वो उनको टिकट मिलना था, मगर ताराचंद का कहना है कि वो वहां पर चुनाव लड़ेंगे क्योंकि वो कैटेगरी में आते हैं, उनको वो ओपन की सीट पे लड़ सकते हैं। तो इस चीज को लेकर कल मदन लाल शर्मा के जो बेटे हैं कांग्रेस के नेता सतीश शर्मा, उन्होंने एक बड़ी रैली निकाली थी, अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया कि अगर टिकट नहीं दिया तो वो निर्दलीय लड़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो कांग्रेस में चल रही हैं, मैंडेट नहीं मिल रहे हैं। जो बड़े नेता जो चेहरे थे, जो गुलाम नबी आजाद के साथ गए, हालांकि वो वहां से आजाद को छोड़कर वापस लौटने की कोशिश में थे, मगर कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से उनको टिकट नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं इनके पास जो चेहरे हैं अब वो ऐसे ही हैं कि उनकी कितनी एक्सेप्टेबिलिटी होती है वो देखना होगा। तो कहीं ना कहीं चुनौतियां दोनों दलों के लिए हैं, मगर क्योंकि केंद्र में बैठी सरकार जो है उन्होंने जो 10 सालों में किया है वो उस चीज को दिखाकर आगे बढ़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर में शांति, जो पत्थरबाजी नहीं हो रही, बंद कॉल नहीं है, टूरिस्ट बढ़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, एम्स है, IIT, IIM है, इन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतरी है और डेवलपमेंट के नाम पर जो है, सुशासन के नाम पर जो है वो वोट मांग रही है। वहीं कांग्रेस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा जो मैनिफेस्टो दिया गया था कि हम स्टेटहुड को लेकर वापस मांग रहे हैं, तो कांग्रेस को तो कह रही है कि हम स्टेटहुड वापस लाने के लिए जो है लड़ेंगे, मगर भारतीय जनता पार्टी का कहना है, कल अमित शाह ने कहा कि वो तो हम पहले कह चुके हैं कि हम स्टेटहुड वापस देंगे। तो यकीनन जो मुद्दे हैं वो भारतीय जनता पार्टी जो ग्राउंड लोगों से जुड़े मुद्दे हैं उनको लेकर हिट कर रही है, और कांग्रेस जो है वो ऐसे मुद्दों को चुन रही है जिनके जरिए वो रूलिंग गवर्नमेंट पर जो है वो निशाना साधना चाहती है। अब लोगों को फैसला करना है कि किसके साथ वो जाना चाहिए। अच्छा, ये तो रही सभी इलेक्शंस की बात, और इलेक्शंस में मुद्दे अलग अलग हैं, और जाहिर सी बात है हर पार्टी और हर नेता अपने नंबर बनाने की कोशिश में ही चुनावी भाषण में इन सभी बातों का जिक्र कर रहा है। जो जनता को मुफीद लगेगा उसके हिसाब से वोट करेंगे। अब जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा है, देखिए एक तो रही चुनाव में एक उनकी भूमिका, या फिर चुनाव में वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए जम्मू कश्मीर आ रहे हैं। कल एक खबर और आई थी अजय, जिसको लेकर अपडेट आपने दर्शकों तक पहुंचाया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युद्ध की स्थिति के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, वो भी तब जब सीमा पार से लगातार साजिशें हो रही हैं, रह रहकर जो आतंकी गतिविधि होती हैं, बड़े ऑपरेशंस भी चलाए जा रहे हैं, और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दौरा भी है। दोनों में कोई कनेक्शन है क्या? देखिए, क्योंकि ये एक चुनावी दौरा है तो इसे उससे जोड़कर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि राजनाथ सिंह जो है वो 2 जनसभाएं करेंगे जिसमें टोटली पॉलिटिकल जो है वो ये दौरा कहा जा सकता है, क्योंकि इस वक्त चुनाव है और आचार संहिता लगी है। यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं कि इसको लेकर यहाँ पर होगा, मगर जरूर रक्षा मंत्री यहाँ आ रहे हैं तो ये कहा जा सकता है कि 2 दिन पहले जो बयान दिया गया था उसे इसे जोड़कर देखने की कोशिश की जा रही है, मगर इस वक्त कुछ ऐसा नहीं है। मगर रक्षा मंत्री ने जो बयान दिया था उस बयान में एक चीज को साफ कर दी गई है चीन और पाकिस्तान को कि भारतीय सेना पूरे तरीके से तैयार रहती है। हालांकि सेना हर वक्त जो है वो तैयार रहती है, मगर उनका ये कहना ये बड़ा साफ है, क्योंकि जिस तरीके से रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, जिस तरीके से हमास इजराइल में युद्ध से 1 साल से ज्यादा समय से चल रहा है, तो ऐसे में भारत के पड़ोसी जो हैं जब भी लगातार इस तरह की हरकतें करते हैं तो यकीनन भारतीय सेना का तैयार रहना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारतीय सेना तैयार होगी तभी जो है वो कहीं ना कहीं सरहदों की सुरक्षा और आम लोगों की सुरक्षा। इससे पहले भी बड़े चेहरों के जरिए, भारत सरकार के जरिए कहा गया है कि युद्ध की पहल हम कभी नहीं करते, लेकिन अगर कोई जरा भी आंखें तरेरेगा, टेढ़ी करके देखेगा तो फिर हम हर तरीके से जवाब देने में सक्षम है। कुछ इसी अंदाज में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। आज आप मेरे साथ रहिएगा, जम्मू कश्मीर का जिक्र हम कर रहे हैं। इस बीच उमर अब्दुल्ला के आतंकी अफजल